हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम एक और क्राइटेरिया है सिमिलरिटी का। इससे पहले हमने दो क्राइटेरिया पढ़े थे। कौन कौन से? एक तो पढ़ा था ए एंगल 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 क्राइटेरिया, दूसरा पढ़ा था एस साइड 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 क्राइटेरिया, और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एस साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हम पढ़ेंगे। एस मतलब क्या होता है? साइड एंगल साइड। ठीक है, ये क्राइटेरिया है जिससे कि हम दो ट्रायंगलों को सिमिलर प्रूव करते हैं। तो पहले हम इसके देख लेते हैं भाई वर्ड्स में थ्योरम क्या कहती है, वो देख लेते हैं सबसे पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, पहले थ्योरम देख लेते हैं क्या कह रही है। देखो जो इसको थ्योरम क्या कह रही है, एस थ्योरम, कि इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is equal to one angle of other triangle and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar। क्या कहना चाह रहा है, मतलब ये क्या कहना चाह रही है, ये कहना चाह रही है कि अगर मान लो दो ट्राइंगल है, जैसे एक मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ, इसको नाम देता हूँ ट्राइंगल ए बी सी, और ये दूसरा ये ऑरेंज कलर से कोई ट्राइंगल ले लेता हूँ मैं, इसका नाम मान लो मैं दे देता हूँ डी ई एफ। ठीक है, तो ये कह रहा है, ये थ्योरम ये कह रही है कि अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल इक्वल हो जाते हैं दूसरे ट्राइंगल से, मतलब कोई दो ट्राइंगल है उनके एक एंगल इक्वल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये एंगल ए और एंगल डी दोनों इक्वल हो जाते हैं, सपोज एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी हो जाता है। ठीक है, और इस एंगल पे जो साइड्स है लिखा हुआ ना, ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल, साइड्स इंक्लूडिंग मतलब ये जो एंगल जो भी हमने लिया है जो इक्वल है दोनों ट्रायंगलों में, उनके जो साइड्स इंक्लूडिंग है वो प्रोपोर्शनल हो। जैसे मतलब ये वाली साइड ले रहा हूँ मैं, भाई ये जो एंगल है इसमें कौन सी साइड इंक्लूड है, ये वाली साइड और ये वाली साइड तो इंक्लूड है, ये वाली साइड तो इंक्लूड नहीं है, तो नीचे है ना। सपोज अगर मैंने ये वाला एंगल लिया होता, आप कंफ्यूज मत होना, अभी तो जैसे मैंने ए एंगल ले लिया, अगर मान लो बी एंगल लिया होता तो कौन कौन सी साइड इंक्लूड होती, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये वाली येलो वाली, ये दोनों होती, इन्हीं के बीच दो साइड के बीच में तो होता है एंगल, है ना। तो जो भी आपकी थ्योरम में कह रही है कि जो भी एंगल इक्वल हुए, जैसे यहाँ पर एंगल ए और एंगल डी ये दोनों इक्वल हुए, तो और उनकी जो साइड्स इंक्लूडिंग है वो प्रोपोर्शनल अगर हो जाए तो वो दोनों ट्रायंगल आप सिमिलर कह सकते हो। तो प्रोपोर्शनल मतलब अब जैसे ये वाली साइड में ले रहा हूँ ए बी अपॉन, जब ये वाली लेफ्ट वाली है तो ये भी लेफ्ट ही लेंगे, अपॉन डी ई बराबर होगा, अब ये वाली साइड लूंगा मैं ए सी, वो अपॉन में होगी इस वाली साइड के डी एफ। तो ये दो कंडीशन जब हो जाती है कि भाई दो एंगल दो ट्रायंगलों में इक्वल हो जाते हैं और उस एंगल की दोनों साइड है, मतलब जो भी वो एंगल में जो साइड इंक्लूड है वो प्रोपोर्शनल हो जाती है दोनों ट्रायंगलों में, तो हम कह देते हैं ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये दोनों ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर का साइन है ये ट्रायंगल डी ई एफ। बस ये कह रही है थ्योरम, और ये एस क्राइटेरिया, क्योंकि देख लो आप एक साइड बीच में एक एंगल और ये साइड, तो एस क्राइटेरिया इसीलिए बोलते हैं इसको। तो एस क्राइटेरिया से हम दो ट्रायंगलों को क्या कर सकते हैं, सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर करते हैं। बात समझ में आ रही है आपको, यही है एस क्राइटेरिया, समझ आ गया नहीं एस क्राइटेरिया। अब इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हम कैसे एस क्राइटेरिया को हम कैसे क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं हम जल्दी से। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि फिगर ही दे रखा है और फिगर के साथ हमें दे रखा है कि ओ ए डॉट ओ बी, मतलब ओ और ओ बी का मल्टीप्लीकेशन बराबर है ओ सी डॉट ओ डी, मतलब ओ सी और ओ डी का मल्टीप्लीकेशन। और हमें क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है, हमें कह रहा है कि शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। हमें प्रूव करने के लिए क्या क्या बोल रहा है कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, मतलब ये एंगल ए और एंगल सी दोनों इक्वल हो जाए। तो ये जो ब्लू कलर से मैंने करे, ये एक तो प्रूव करना है, शो करना है, मतलब प्रूव करना है। और एक क्या कह रहा है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, मतलब ये ऑरेंज कलर से जो मैं कर रहा हूँ एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। ये दोनों चीज़ें मैं प्रूव करनी है और ये हमें गिवन है, ये ठीक है। तो अब कैसे प्रूव करेंगे, अब सबसे पहले जो हमें गिवन है ना, ये चीज़ हमें गिवन है, ये चीज़ जो मैं बॉक्स में बना रहा हूँ ये तो हमें गिवन है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो इसको मैं जरा ऐसे लिख सकता हूँ कि ओ ए डॉट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी डॉट ओ डी है, तो इस ओ सी को मैं नीचे ले जाऊँ तो क्या बनेगा, ओ ए अपॉन ओ सी, और इस ओ बी को उधर भेज दो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में, तो वो बनेगा ओ डी अपॉन ये, ओ बी नीचे चल जाएगा ओ डी के, ये बन जाएगा। तो ये गिवन था तो मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान गया, यहीं से निकाला मैंने, यहीं से ये निकाल दिया। बस क्या करा मैंने, ये ओ सी को मल्टीप्लीकेशन में ना, तो ओ सी को मैंने ओ ए के नीचे भेज दिया और ओ बी को ओ डी के नीचे भेज दिया, तो ये ऐसा एक प्रोपोर्शन का हमारा हमें दिख गया। अब आप एक काम करो, आप इन दो ट्रायंगलों पे फोकस करो। मैं आपको दो ट्रायंगल बना रहा हूँ, एक तो ये छोटा वाला ट्रायंगल जो मैं रेड कलर से बना देता हूँ, छोटा वाला ट्रायंगल,
ये देखिए ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये रेड कलर से बना रहा हूँ, दिख रहा है आपको छोटा वाला ट्रायंगल रेड कलर से जो मैं बना रहा हूँ एंगल, ये ट्रायंगल छोटा वाला ट्रायंगल आपके सामने जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ AOD, ये वाला AOD, और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो मैं बना लेता हूँ ग्रीन कलर से COB। ये रेड और ग्रीन वाले दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, इन दोनों पे फोकस करो आप। मैंने कलर कोडिंग कर ली ताकि आपको अच्छे से समझ आए। एक रेड कलर से छोटा वाला ट्रायंगल बना दिया AOD, ये वाला ट्रायंगल AOD रेड वाला, और एक ग्रीन वाला ट्रायंगल COB। इन दोनों पे फोकस अगर आप करो तो अब देखो वो आपका कॉन्सेप्ट आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला। तो मैंने आपको पहले बोला है कि नाइन्थ क्लास का चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स, जो मुझसे पढ़ रहे हैं शुरू से, मैंने उनको बताया उसमें सारे कॉन्सेप्ट है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। तो ये छोटी क्लास का आपका कॉन्सेप्ट है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप भूल गए तो रिवाइज कर लो जाके प्लेलिस्ट में, ढूंढ लो 9th क्लास का लाइन्स एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। पर यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कि आपको इन दोनों ट्रायंगल में, जो रेड वाला ट्रायंगल है और ये ग्रीन वाला ट्रायंगल है, इनमें ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये वाला ये यानी कि एंगल AOC और ये एंगल COB। क्यों? ये दोनों एंगल, ये जो मैं व्हाइट कलर से बनाया ना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। ऐसे जो क्रॉस में बनते हैं ना, ऐसे ये ऐसे क्रॉस में जो ये एंगल बनते हैं, इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट 9th क्लास का है। तो आप इन दोनों ट्रायंगल में, यानी रेड वाले ट्रायंगल का एंगल AOB, तो मैं लिख रहा हूँ एंगल AOB बराबर है, और ग्रीन वाले ट्रायंगल का एंगल COB, ये दोनों क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई कि ये दोनों एंगल इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ध्यान रखना, आपको पता है कि वीडियो है SAS की, तो आपको ये तो पता है SAS का क्वेश्चन ही होगा। तो SAS का मैंने आपको क्या बताया था कि किन्हीं दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो, तो यहाँ पर देख लो ये दो ट्रायंगल है, रेड वाला और ग्रीन वाला, और इनमें ये दोनों इक्वल, मतलब दोनों एंगल ये इक्वल हो गए, यानी रेड वाले का एक एंगल और ग्रीन वाले का एक एंगल ये इक्वल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो गए। ठीक है, तो और उनकी साइड्स मतलब जो एंगल पे जो साइड है, जैसे ये वाला एंगल अगर AOB वाला लें, ये वाला एंगल है, तो इसमें कौन कौन सी साइड इंक्लूडेड है, ये वाली और ये वाली, और इसमें कौन कौन सी साइड इंक्लूड होगी, ये वाली और ये वाली। मतलब एंगल दो साइड्स के बीच में होता है ना, तो ये और ये वाली साइड के बीच में तो है दोनों एंगल। ठीक है, तो हमारी थ्योरम में कहती थी कि अगर किन्हीं दो ट्रायंगलों में एक एक एंगल इक्वल हो जाए और उनकी साइड्स, जो साइड इंक्लूड होती है उस एंगल में, वो साइड्स अगर प्रोपोर्शनल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो अब देखो, ध्यान से देखो, ये तुम्हें गिवन है, ये देखो OA अपॉन OC, तो मतलब इस रेड वाले ट्रायंगल की साइड ये वाली OA और ग्रीन वाले ट्रायंगल की साइड OC, ये देख लो प्रोपोर्शनल है। और दूसरी साइड भी, ये रेड वाले ट्रायंगल में OD और ग्रीन वाले ट्रायंगल में OB, तो ये प्रोपोर्शनल है। तो ये तो गिवन ही है, यानी OA अपॉन OC, ये जो गिवन है वही लिख रहा हूँ बस, और OD अपॉन OB ये प्रोपोर्शनल है। तो हमारी जो थ्योरम थी, थ्योरम क्या कह रही थी, जो अभी हमने थ्योरम पढ़ी, वो थ्योरम यही तो कह रही थी कि दो चीज़ें अगर हम सेटिस्फाई कर दें कि दो ट्रायंगलों में एक एक एंगल इक्वल हो और उनको जो साइड इंक्लूडेड है उन एंगल में वो प्रोपोर्शनल हो जाए, तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो यहाँ पर वही कंडीशन चल रही है, देख लो, ये दो ट्रायंगलों में, ग्रीन वाले ट्रायंगल में और रेड वाले ट्रायंगल में एक एक एंगल इक्वल था, और उनकी जो साइड इंक्लूडेड है वो प्रोपोर्शनल है क्योंकि गिवन है। तो ये दोनों क्राइटेरिया इसने फुलफिल कर दिए, तो हम ये बोल सकते हैं कि रेड वाले ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल AOB सिमिलर होगा ग्रीन वाले ट्रायंगल के, यानी कि ट्रायंगल COB, सॉरी AOD, ये मैं गलत लिख दिया था, AOB नहीं AOD, यहाँ पर ये T होगा, कंफ्यूज मत होना, और ये COB, तो सिमिलरली यहाँ पर AOD, ये मैंने गलती से B लिख दिया। ठीक है, AOD है ना यहाँ पर, और ये COB, तो ट्रायंगल AOD यानी कि रेड वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल COB यानी कि ग्रीन वाला ट्रायंगल, ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाय SAS क्राइटेरिया से, क्योंकि ये दो क्राइटेरिया फुलफिल कर देते हैं, तो SAS क्राइटेरिया से दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं कि भाई कोई दोनों ट्रायंगलों का एक एक एंगल इक्वल हो और जो एंगल में जो दो साइडें इंक्लूडेड है वो आपस में प्रोपोर्शनल हो, जैसे यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल है, तो ये दोनों ट्रायंगल मैंने सिमिलर प्रूव कर दिए। लेकिन अब देखो, अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन कुछ और है। हमने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर तो प्रूव कर दिया, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये था कि हमें शो क्या करना है कि एंगल ए बराबर हो एंगल C के और एंगल B बराबर हो एंगल D के, ये शो करना है हमें। क्वेश्चन हमारा ये है। तो आपको हमेशा से एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाते हैं, ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट। मैं एक सेकंड नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, फिर वापस आऊँगा यहाँ पर, आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। हमेशा याद रखना, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाए, चाहे वो A क्राइटेरिया से प्रूव हो सिमिलर,
चाहे वो SSS क्राइटेरिया से प्रूव हो सिमिलर, चाहे SAS क्राइटेरिया से, इनमें से किसी भी क्राइटेरिया से अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर, ये सिमिलर का साइन है, आपस में सिमिलर अगर प्रूव हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग उनके जो एंगल है वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो बस ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं चाहे किसी भी क्राइटेरिया से हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जो पोजीशन एंगल की एक ट्राइंगल में से उठाओगे वही पोजीशन दूसरे ट्राइंगल की में से उठाओगे, मतलब उसी को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब इंग्लिश का शब्द है कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये दो ट्राइंगल है, तो अगर मैं एक ट्राइंगल में से ये वाला एंगल उठाऊं, ये लेफ्ट वाला उठाया ना, तो इस वाले ट्राइंगल में से भी यही वाला एंगल उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये वाला उठाऊंगा तो ये वाला उठाऊंगा, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, ये वाला उठाऊंगा तो, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। तो हमने इन दोनों, ये रेड वाले ट्राइंगल को और ग्रीन वाले ट्राइंगल को सिमिलर तो प्रूव कर ही दिया, तो बस अब हमें इनको प्रूव कर देना है ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये देखो एंगल ए, जैसे मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ, हमने क्या क्या प्रूव करा, ट्राइंगल AOD सिमिलर है ट्राइंगल ग्रीन वाला ट्राइंगल COP के, ये हमने प्रूव कर दिया SAS से हमने ये प्रूव कर दिया, दोनों को सिमिलर प्रूव कर दिया। अब ध्यान से देखो, जो इसमें सिमिलरिटी में ना, ये जो पोजिशनिंग होती है लिखने की AOD, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पता चलेंगे। देखो हमने पहले ये A लिया रेड वाले में, तो यहाँ पर भी C लेंगे, फिर बीच वाला लिया O, तो बीच वाला COB में भी बीच वाला लिया, फिर ये D लिया तो इधर B लिया। मतलब कहने का मतलब ये पोजिशनिंग लिखने की बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमने पहले AOD लिया तो ग्रीन वाले ट्राइंगल में भी COB लेंगे, क्योंकि B हमने ये नीचे वाला D बाद में लिया, तो इस ग्रीन वाले ट्राइंगल में भी नीचे वाला एंगल B है, तो ये B बाद में लेंगे। तो ये सिमिलरिटी में ये आप कैसे लिख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको पता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, तो एंगल A और एंगल C कॉरस्पॉन्डिंग है, देखो क्योंकि यहाँ पर A पहले यहाँ पर C पहले है, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है। या फिर ऐसे भी देख सकते हो फिगर में भी कि A वाला ऐसे ऊपर की तरफ है, तो ये C वाला भी दूसरे वाले ट्राइंगल में ऐसे ऊपर की तरफ है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इक्वल होंगे। तो बस हम कह देंगे इक्वल है, हेंस प्रूव्ड बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। आप ये लिख सकते हो कि सिंस हमने ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव कर दिए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, हेंस एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। सिमिलरली एंगल B और D और B इक्वल हो जाएंगे। देखो ये D लास्ट वाला और ये B लास्ट वाला, या तो ऐसे देख लो, इसमें जैसे लिखा हुआ है उससे देख लो, नहीं तो फिगर से भी देख सकते हो कि B है नीचे वाला एंगल ग्रीन वाले में और D है नीचे वाला एंगल रेड वाले में, तो ये भी सिमिलर है। तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल DB कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, और दो सिमिलर ट्राइंगल अगर प्रूव हो जाते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, हेंस प्रूफ। तो हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया, दोबारा सुन लेना अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, और मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, किस पॉइंट पे आपको समझ नहीं आया वो जरूर लिखना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।